सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे स्टार एंड द सोलर सिस्टम। तो बेसिकली हमने तारों के बारे में जान लिया था कि बेसिकली मून जो होता है उसके क्या फेजेस होता है लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट पॉइंट है जो हमें नोट भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और जो हमें पता भी होना चाहिए। जो सूरज हमसे होता है वो लगभग लगभग हमसे कितना 150 मिलियन किलोमीटर दूर होता है, यानी कि 150 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सूरज हमसे बहुत ज्यादा दूर है हमारी पृथ्वी से, और जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है वो है अल्फा सेंटोरी। ठीक है, और ये जो इसका डिस्टेंस है वो लगभग लगभग इतना है। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हो ये कितना किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, फ्रॉम अर्थ। तो कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर कन्वीनियंटली? क्या आप इस डिस्टेंस को पढ़ पा रहे हो? जैसे मैंने भी हंसते हुए बोला कि ये दे रखा है, तो मैं भी इसे नहीं पढ़ पाया किलोमीटर में। ठीक है, कितना है ये? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, फिर तो ये अरबों खरबों में चला गया है ना। तो बेसिकली इन डिस्टेंस को पढ़ना थोड़ा दिक्कतमय होता है, इन दूरियों को पढ़ने में हमें दिक्कत होती है क्योंकि बहुत जीरो यहाँ पर दे रखे हैं। तो हम इनको पढ़ने के लिए, यानी कि बड़ी बड़ी दूरियों को पढ़ने के लिए एक यूनिट यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे किलोमीटर यूज कर रहे थे, लेकिन ये किलोमीटर तो 2 10 20 50 100 1000 2000 3000 किलोमीटर, 5 10 15 20, चलो 1000 किलोमीटर तब तक तो तय। लेकिन जब इतने बड़े डिस्टेंस की बात आ जाए, इतनी बड़ी दूरी की बात आ जाए, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे और कैसे उसको किलोमीटर में बोलोगे कि इतने 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 अरब खरब किलोमीटर? नहीं। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक इकाई है जिसको बोलते हैं लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में हम इसको नापते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष बेसिकली क्या होता है कि जो अंतरिक्ष है, जहां पर निर्वात है, जहां पर कोई माध्यम नहीं, ना हवा है ना पानी है ना कोई सॉलिड वॉलिड है, वहां पर लाइट एक साल में कितनी दूरी तय करके जाएगी, वो जो दूरी लाइट तय करके गई है एक साल के भीतर भीतर, उस दूरी को हम लाइट ईयर प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रकाश वर्ष में हम इन दूरियों को नापते हैं। तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा, लाइट ईयर किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बच्चों से कई बार पूछ लिया जाता है कि लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो बच्चे खुश होते हैं, ये तो वर्ष हमें दे रखा है, ईयर हमें दे रखा है, ये तो टाइम की इकाई होगी, समय की इकाई होगी, जो कि बिल्कुल गलत हो जाती है। ये डिस्टेंस यानी कि दूरी की इकाई है, डिस्टेंस। लाइट ईयर में दूरी नापी जाती है, ना कि समय। ठीक है, तो ये छोटा सा नोट आपको लिखना है, देन हम फिर आगे चर्चा करते हैं। तो लाइट ईयर क्या होती है हमें ये भी जानना है। तो लाइट ईयर एक डिस्टेंस होता है ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी कि एक दूरी होती है जो प्रकाश एक साल में चलता है। अब हमें एक चीज और याद रखनी है सभी को, कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये होती है 1 2 3 4 5, देखो 5 जीरो है तो 5 जीरो किसमें? लाख में। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यहाँ पर होती है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। या डिस्टेंस किसका बोल सकते हैं देखो, एंड द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो सूरज की पृथ्वी से दूरी है, तो वो 8 लाइट मिनट्स है। यानी कि 8 लाइट मिनट का मतलब देखो, लाइट ईयर लाइट मिनट, यानी कि 8 लाइट मिनट में हमारे पास पहुंच जाती है। और डिस्टेंस जो अल्फा सेंचुरी का है वो है हमारे पास 4.3 लाइट ईयर। ठीक है, तो चलिए इसे भी नोट करेंगे सारी चीजों को, क्योंकि ये हमारे पास हमारे लिए फैक्चुअल चीजें हैं। कई बार हमारे एग्जाम्स में हमारे पास आ जाती है और हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से कौन सा पॉइंट उठ के आया है। चलिए आगे बात करते हैं।
तो देखो, द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। जो तारे होते हैं वो हमारे आसमान में दिन के टाइम पे भी होते हैं, डे टाइम पे भी होते हैं, बट वो हमें दिखाई नहीं देते, दे आर नॉट विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट। तो एक छोटा सा नोट डाल के ये भी लिखेंगे कि दिन में भी तारे होते हैं, पर क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है तो वो तारों की रोशनी छुप जाती है, वो तारे हमें नहीं दिखाई देते, क्योंकि बहुत ज्यादा रोशनी, क्योंकि सूरज हमारे बहुत पास है, तो बहुत ज्यादा रोशनी आती है सूरज से, तो उस सूरज की रोशनी के पीछे ये तारों की टिमटिमाहट या तारों की जो चमक है वो छुप जाती है उस रोशनी के पीछे। चलिए नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्या कहना है, देखो, ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार इन द स्काई फॉर 2 आवर्स और मोर। आप क्या करना है, आसमान में तारों को देखना और तारों को जो प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा फेमस तारे जो आपको रोज दिखते होंगे, उस तारों को देखते रहना, ठीक है। या ग्रुप को देखना जहाँ पे बहुत सारे तारे एक साथ हो। आप क्या देखेंगे, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द स्टार इन द स्काई। क्या आप उसको 2-3 घंटे तक ऑब्जर्व करेंगे जब, तो क्या आप उस तारे की पोजीशन में चेंज देखेंगे। तो यस, आप देखेंगे स्टार जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। स्टार क्या है, मूव करता हुआ आपको नजर आएगा, चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, हम नोट भी करेंगे इस चीज को कि ऑब्जर्व सब स्टार ग्रुप इन अ स्काई अबाउट 2 to 3 hours, so you will find the stars appear to move from east to west. A star which rises in the east in the evening, it sets in the west in the early morning. तो यही वाली बात है कि कोई जो तारा सुबह के टाइम यहाँ पे आपको दिखा होगा, तो दिन के टाइम या शाम को टाइम जब ढलने वाली होगी तो वो आपको कहीं और दिखेगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट हमें मूव देखने को मिलता है तारों का। इसी तरीके से सूरज भी एक तारा ही है, सन इज ऑल्सो अ स्टार। तो सन की जो पोजीशन है वो भी हमें देखने को ऐसे ही मिलती है, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे इस बात को। तो नाउ सवाल क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तारे क्यों चलते हुए नजर आते हैं। तो देखिए क्या कहा है यहाँ पर, एक एक्टिविटी आपको दी है कि स्टैंड इन द सेंटर ऑफ अ बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग। आप क्या करो, एक जगह पे खड़े हो जाओ बहुत बड़े कमरे में और ऐसे रोटेट करना शुरू करो, भागना नहीं, ऐसे अपनी ही जगह पे घूमना शुरू हो जाओ, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे रोटेट करना शुरू कर दो। इन विच डायरेक्शन विल यू या विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव। आपको जब आप घूमेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट जो अराउंड है ये किस डायरेक्शन में आपको नजर आएंगे। तो डू यू सी मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन। क्या आप इनको ऐसे देखोगे कि ये उल्टे जा रहे हैं, देखो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये पेन यहाँ पे है, ठीक है, देखो तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पे, मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं तो इधर चल रहा हूँ लेकिन ये पेन मुझे इधर जाता हुआ नजर आएगा। तो यस बिल्कुल। तो पहली रिकॉल दैट व्हेन शी इज इन मूविंग ट्रेन, तो पहली को एक चीज याद आती है कि जब वो एक मूविंग ट्रेन में होती है, जब वो एक चलती हुई गाड़ी में होती है तो उसको ना ट्रीज चलते हुए नजर आता है। आपने भी देखा होगा जब आप बस में कहीं जाते हैं या कहीं साइकिल में, बस में, कार में, मोटरसाइकिल में कहीं भी जाएंगे तो आपको आसपास के पेड़ भागते हुए नजर आएंगे बहुत तेजी से, है ना। और पीछे की तरफ आप ऐसे जाते हो तो वो पीछे की तरफ छूटते हुए नजर आते हैं। उसी तरीके से स्टार भी हमें मूव करते हुए नजर आते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। क्योंकि अर्थ जो रोटेट करती है वो कहां से कहां करती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसको नोट करें फटाफट से, चलिए जल्दी।
चले, तो ये बेसिक सी बात थी, ये हमें ध्यान में रखनी है। देखो वो क्या कहते हैं, मेरे माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट देयर इज वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल, हाउ इज इट पॉसिबल। तो मेरे ग्रैंडफादर ने एक बात बोली है कि एक तारा होता है, वो अपनी ही जगह पे रहता है, वो मूव नहीं करता, तो ऐसा क्यों, हाउ इज इट पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया एक्चुअली पोल स्टार, पर उसके लिए एक एक्टिविटी है, उसको समझते हैं, देन हम बात करेंगे। तो टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट, एक छाता लें और उसे खोल ले। मेक अबाउट 10 to 15 स्टार आउट ऑफ व्हाइट पेपर, ठीक है ना। तो क्या बना लो आप, एक व्हाइट पेपर से 10 से 15 तारे बना लो। पेस्ट वन स्टार एट द सेंट्रल रॉड ऑफ द अम्ब्रेला, यानी कि आपने 10-15 तारे बना दिए, और वो 10-15 तारे आपने कैसे लगाए, उस छाते पे ऐसे लगा दिए। छाता खोला और छाते पे एक तारा आपने यूं लगा दिया, एक कोने में, एक कोने में, इस 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 कोने में, और एक एकदम सेंटर में आपने बना दिया, एकदम रॉड पे। ठीक है, अब क्या करो आप, अब आप इस छाते को घुमाना शुरू कर दो। नाउ रोटेट द अम्ब्रेला, ऐसे ऐसे छाते को घुमाना शुरू करो, या ऐसे 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 घुमाना शुरू कर दो छाते को। तो आप देखोगे कि जितना भी तारे यहाँ पर बने हुए हैं, ये सारे तारे तो घूमने शुरू कर देंगे, लेकिन जो सेंटर में जो तारा है, जो सेंटर में स्टार है, ये अपनी ही जगह में रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो इज देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव, वेयर इज द स्टार लोकेटेड, if there was a star located where the axis of the rotation of the earth meets the sky, could this star be stationary। तो वो यही बात कह रहे हैं हमें कि भाई ये तारा अगर घूम नहीं रहा तो ये तारा क्या है, ये तारा एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऐसे सेंटर में, ये पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर एकदम पोल पे बोलते हैं, एक्सिस ऑफ। तो ये घूमते हुए क्यों, क्योंकि पृथ्वी तो हमारी घूम रही है, लेकिन ये तारा अपनी जगह पे। तो अगर हम पृथ्वी हमारी घूम रही है, तारा अपने ही जगह पे क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये वहीं का वहीं पर, क्यों, क्योंकि ये एकदम एक्सिस में है। जैसे आप छाता घुमा रहे थे, तो छाता घुमाते वो तारा ऊपर ही था, पूरे तारे घूम रहे थे, लेकिन जो छाते पे एकदम सेंटर पे चिपका हुआ था, रॉड के सेंटर पे चिपका हुआ था, वो एकदम स्टेशनरी था। तो हम कहेंगे पोल स्टार, इसका नाम होता है पोल स्टार, जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं हम इसको हिंदी में, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा जो होता है वो अपनी ही पोजीशन में रहता है, वो मूव नहीं करता। तो देयर इज एन एक्चुअली स्टार दैट पोल व्हिच इज सिचुएटेड एट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ, इट डज नॉट अपीयर टू मूव। तो एग्जैक्टली ऐसा कोई तारा होता है जो मूव नहीं करता। तो ये एक्टिविटी है जो हमें ये बताएगी कि यस देयर इज अ पोल स्टार, कि पोल स्टार जैसी भी कोई चीज है। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो जैसे कि छाते पे आपने क्या लगाया, ये सारे तारे लगाए और तारे लगा के घुमाए, तो आपने देखा कि एक तारा था जो नहीं घूम रहा था, जिसको हमने क्या बोला, पोल स्टार कहा, उसी को हमने ध्रुव तारा कहा। ठीक है, जल्दी जल्दी से लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, पोल स्टार के बारे में बताया। तो पोल स्टार क्या होता है, पोल स्टार वो स्टार होता है जो एकदम
एक्सिस पे होता है, यानी कि पृथ्वी के अक्ष पर होता है, एकदम एक्सिस पे ना, कि इस अक्ष पे पृथ्वी घूम रही है और इस अक्ष पे ही पृथ्वी जब घूमेगी तो एग्जैक्ट जहां पर पृथ्वी घूम रही है उसके ऊपर पोल स्टार। तो ये डायग्राम भी बनाया अपनी कॉपी में, जिससे आपको ध्रुव तारा के बारे में थोड़ा सा याद रहे जल्दी से। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।